हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा था। आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की मिट्टियाँ। मृदा शब्द लैटिन भाषा के शोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडालॉजी कहलाता है। मृदा का वर्गीकरण तीन प्रकार से है: वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का वर्गीकरण। नंबर 1 है वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण। अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। एंटीसोल्स राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके दो उप मृदा कण हैं, सोमेंट्स और फ्लूवेंट्स। एरिडीसोल्स अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर और झुंझुनू में इसका मृदा उपकरण आर्थिड है, जिसके अंतर्गत केम्बो आर्थिड्स, कैल्सी आर्थिड्स, सेलो आर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। एनसेप्टिसोल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जिले हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, स्लूम्बर, चित्तौड़गढ़। मृदा उपकरण है उस्ट्रोक्रैप्टस। अल्फीसोल्स या जलोढ़ मिट्टी आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। जिले हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर। मृदा उपकरण है हेप्लुस्थलोफस। वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार में मिलती है। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इसके मृदा उपकरण है पेल्यूस्टर्ट्स और क्रोमोस्टर्ट्स। भौगोलिक वर्गीकरण रेतीली ब्लूई मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी लगभग 2/3 भाग पर थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से ब्लूई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। मोटे कण वाले मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनउपजाऊ है। इसमें लवणता अधिक है। ये मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण नमी की क्षमता कम होती है। जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू है। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली है लाल रेतीली मिट्टी, दूसरी है खारी मिट्टी और तीसरी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी जिले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू। पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है। खारी मिट्टी ये लवणीय होती है, खेती नहीं कर सकते। जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, पाली जिले में पाई जाती है। और इस मिट्टी का दूसरा प्रकार है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी या सिरोजम मिट्टी, जो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर में पाई जाती है। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर में मिलती है। लाल पीली मिट्टी इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखती है। उपजाऊ तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानों के टूटने से। मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इसमें जिले हैं सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। जलोढ़ दोमट या कछारी मिट्टी मिट्टी का रंग लाल व भूरा है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें गेहूं, सरसों, कपास व तंबाकू की खेती होती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस व लौह तत्व की अधिकता तथा नाइट्रोजन की कमी है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। उत्तरी पूर्वी जिले जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। काली या मध्यम काली जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ज्वालामुखी, दक्कन के लावा निर्मित बेसाल चट्टानों के अपरदन से बनती है। कपास, चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी है। गीली होने पर फूल जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः ये चीका प्रधान मिट्टी है। लाल काली मिट्टी ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है। लवणीय मृदा इसे ऊसर
कलर रहे अल्काइन भी कहते हैं। ये बाड़मेर और जालौर जिले में मिलती है। पर्वतीय या थिलोसोल्स मिट्टी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। कायांतरित चट्टानें ग्रेनाइट नीस क्वार्ट्जाइट से बनी है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। कृषि विज्ञान का मृदा वर्गीकरण इसे 14 प्रकार के भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है साइरोजेक्स यानी जो गंगानगर में, रेवेलिना गंगानगर में, मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर सिखावटी क्षेत्र में, जिप्सी फेरस बीकानेर में, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाली नागौर अजमेर जालौर और सिरोही में, नॉन कैल्सिकल ब्राउन मृदा जयपुर सिक्कर झुंझुनू अलवर नागौर और अजमेर में, नवीन जलोढ़ मृदा जयपुर अलवर भरतपुर डीग सवाई माधोपुर खेरतल तिजारा, पीली भूरी मृदा टोंक सवाई माधोपुर उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा अजमेर ब्यावर पर्वतीय मृदा उदयपुर सलूम्बर और कोटा में, लाल लोमी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, काली मध्यम मृदा कोटा बूंदी झालावाड़ में, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर बीकानेर में, मरुस्थल में बालू का स्तूप बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर में। मृदा अपर्दन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अर्थात स्थानांतरण मिट्टी ही अपर्दन कहलाती है। मिट्टी अपर्दन को रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। राजस्थान में 2 प्रकार का मृदा अपर्दन होता है, वायु अपर्दन और जल अपर्दन। पहला है वायु अपर्दन। राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे वायु अपर्दन या क्षैतिज परत अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला जैसलमेर में न्यूनतम अपर्दन वाला जिला धौलपुर है। जल अपर्दन जल बहाव के साथ मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल प्रदेश संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपर्दन से प्रभावित। सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कोटा है। लंबवत अवनलिका अपर्दन जल का तेज बहाव मिट्टी को काटकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जिला कोटा है। चादरी अपर्दन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। सर्वाधिक चादरी अपर्दन सिरोही में होता है। मृदा अपर्दन के कारण वनो उन्मूलन झूमिंग कृषि अत्यधिक पशुचारण सही फसल चक्र अत्यधिक सिंचाई बाढ़ भी मृदा अपर्दन के कारण है। मृदा संरक्षण या मृदा अपर्दन रोकने के उपाय। पेड़ों की कटाई रोकी जाए। पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। फसल चक्र फसलों का हेरफेर अपनाना। जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना। मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का कम उपयोग करना। मरुस्थलीकरण के कारण जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, अतिचारण, अति जुताई, भूजल स्तर में गिरावट, लगातार सूखा पड़ना, वायु अपर्दन मृदा अपर्दन में वृद्धि करता है। क्षेम जलाधिक्य की समस्या। मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसका कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता। वह दलदल की समस्या ही क्षेम जलाधिक्यता कहलाती है। क्षेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर है। हनुमान का बड़ोपोल भगवान दास देईदास गंदेली गांव सर्वाधिक क्षेम प्रभावित है। क्षेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंग नहर सिंचित क्षेत्रों में है। क्षेम की समस्या रोकने के लिए सफेदा पेड़ लगाना चाहिए। पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से परिवर्तन आया है। मृदा गुण मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तो मिट्टी अम्लीय और पीएच मान 7 से अधिक हो तो मिट्टी का क्षारीय होना होता है। यदि पीएच मान 7 है तो मिट्टी उदासीन होती है। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करें। राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर पाली में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है। लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का उपयोग करें। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। मृदा के पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज व बोरोन है। मृदा के मुख्य घटक खनिज, लवण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु है। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया। ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। महत्वपूर्ण शब्दावली।
हकत बकत, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा है, इन सारी जमीन का ब्यौरा होता है। बंजर भूमि, बेकार भूमि जिसमें कृषि ना हो। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद और बीकानेर में है। प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि। ओके, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे।